दोस्तों, अगर आप यूपी जूनियर, यूपी स्टेट, सुपर टेट या बाकी किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशल साइंस यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब ये वीडियो आप ही के लिए है। असल में जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 अक्टूबर को जूनियर एडेड, उसके लिए हम पूरा प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तब आप वीडियो पर बने रहें, कहे ना जाएं। और रोज़ाना वीडियो पाने के लिए प्रत्येक एग्ज़ाम के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं वो 12 से 35 के मध्य होते हैं। भाग 3 में इनको देख सकते हैं संविधान के। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो बच्चों को शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 24 में मिलता है। किसमें? 24 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21A में जोड़ा गया। आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि दिसंबर तक वो फॉर्म को फिल करा देंगे। ठीक है, तो अब कोशिश ये करें आप कि रोज़ाना क्लास लें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि जॉब्स अब मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको आप सक्सेस में कन्वर्ट करें। अगला क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको जो हेल्प करेगा वो हमारा चैनल पूरी तरीके से हेल्प करेगा। आपको कोई डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके आंसर दिए जाएंगे। सवाल है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन एक संशोधन 44वें संशोधन के माध्यम से इसको हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। ये एक सवाल जो है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सूचना का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हुमायूं टॉम यानी हुमायूं को मकबरा कहाँ है? तो वह भी नई दिल्ली में है। अगला है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, किस भाग में मिलते हैं? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि यह भाग 3 में मिलते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हैं। ठीक है, और 35 से और 36 से 51 तक कौन चीज़ है? 12 से 35 तो हो गए मौलिक अधिकार, और 35 से और 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न है कि 1925 में प्रथम रेल बजट किसने पारित किया था? तो जॉन मथई ने पारित किया था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला कि बेटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2 फैक्ट हैं 21 सितंबर को लेकर, आप याद कर लीजिए। एक तो जो वर्ल्ड पीस डे है वह 21 सितंबर को मनाया जाता है, और बेटी दिवस जो है वो भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बल्कि ये प्रश्न जो है वो जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो डेली एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने यहाँ इसलिए डाल दिया है क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होगा जूनियर एडेड का, उसमें ये क्वेश्चन आपके चांसेस हैं आने के। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सवाल नंबर 67 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ स्थित है? तो दुबई यूएई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संगठन कहाँ स्थित है? तो यह मोनाको में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ कहाँ स्थित है? यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस सन में हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला है कि एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI की स्थापना कब हुई? तो 1946 में हुई थी।
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम लेडी कौन थी? तो यह बचेंद्री पाल थी। ठीक है, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल के बारे में आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिल जाएगा, क्लास 6-7 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है बचेंद्री पाल के बारे में। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन होते हैं? एक एएलयू होता है, एक कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है क्या? प्रोसेसर कहलाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसे ज्वाइन करने के बाद आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय एथलीट कौन था? तो मिल्खा सिंह जी थे, जो 1960 के ओलंपिक खेलों में जिन्होंने ऐसा कारनामा करा। और मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी भी बनी है मिल्खा भाग, जिसमें लीड रोल में फरहान अख्तर हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आज़ाद भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथई थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेरम्बूर यानी चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में। किस रेल का रूट सबसे लंबा है? तो विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर लंबा है। जीवन रेखा एक्सप्रेस कब शुरू की गई? तो 1991 में शुरू की गई। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सहरसा जो है वो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, मैं रिलेट करके थोड़ा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला निजी चालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हबीबगंज भोपाल में जो है, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारत का पहले रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, जिसका पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। ठीक है, अगला है भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बोरी डांड रेलवे स्टेशन है। अगला कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या स्थायी रहता है? तो बढ़ता है। अगला कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। अच्छा, आर्यों की भी भाषा जो थी वो संस्कृत ही थी, और आर्य मध्य एशिया से आए थे। अगला है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो रूपक कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो, ये क्वेश्चन कट हो गया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। कौन था? तो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। अगला कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त थे। ठीक है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होती हैं? तो केवल अमीबा में एक सेल यानी कोशिका होती है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में बना। रेल पटरी किसकी बनी होती है? तो लोहे की बनी होती है। जो रेल की पटरियाँ इस तरीके से बनी होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की समाप्ति की गई? तो आर्टिकल 17 के तहत की गई। आर्टिकल 17 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, जो 12 से 35 हैं, इनके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, तो आप याद कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स जो 12 से 35 हैं, जो संविधान के भाग 3 में मिलते हैं। ठीक है, अगला है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गारो हिल्स कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो केवल 20% ऐसी भूमि है जिस पर खेती की जा सकती है। ठीक है, ओनली 20%, बाकी जो है वो भूमि खेती की योग्य नहीं है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू कर दिया गया, कब लागू कर दिया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने कराया था। और शाहजहाँ का जो शासन पीरियड था वो 1628 से 1658 के मध्य था। और उसके बाद जो शासक बने थे वो शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब बना था। ठीक है, और शाहजहाँ किसके पुत्र थे? तो शाहजहाँ जो थे वो जहांगीर यानी कि सलीम के पुत्र थे। नेक्स्ट सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है का नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। और इस तरीके के रोजाना हम वीडियो लेकर आपके लिए आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए और रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगला सवाल है कि मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश यानी डोंग में होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यानी ख़त्म हो गया। और अगर आपको इसी तरीके के रोजाना प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें। अपने दोस्तों के संग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उसे ज्वाइन करने के आप ले सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।